जो सजीव प्रसारण एवं विकास खंड स्तरीय चाय गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें पधारे हुए हमारे मंच पर कृषि विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी और गुरु जी, इसके साथ हमारे जो सामने मौजूद हैं किसान भाई, सबको प्रणाम करते हुए अपनी कुछ बातें आप सबके समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, खेती करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया जगत में अवसर मिलने पर उसका भी उस जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो अभी बात चल रही थी, तो हमने कहा कुछ अनुभव, कुछ विचार आप तक पहुंच जाएं। किसान भाइयों, आपसे एक निवेदन के रूप में कहना चाहेंगे कि जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हो सकता है कि फसल का उत्पादन जो है वो बढ़ सकता है। जैसे सबसे पहले हम भूमि का जो परीक्षण है, मृदा परीक्षण, अगर हम भूमि का मृदा परीक्षण करा लेते हैं तो हमें ये जानकारी हो जाती है कि हमारी भूमि को किस तत्व की जरूरत है, कितनी खाद की जरूरत है। अगर हम उसका रिपोर्ट ले लेंगे तो हमें ये आसानी हो जाएगी कि हमें कितनी उर्वरक की जरूरत है। कभी कभी होता क्या है कि हम ज्यादा उर्वरक दे देते हैं, तो उससे जो है फसल का जितना हमें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ हम जब भी बीज की बुआई करें तो हम बीज का शोधन जरूर कर लें, इससे भी हमको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जब हम जुताई करते हैं तब भी बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी कर लें, तब बीज की बुआई करें। और जो सिंचाई का अहम भूमिका फसल उत्पादन में है, तो हम उतनी ही सिंचाई करें जितनी जरूरत। अगर पानी कम लगेगा तब भी फसल का उत्पादन कम होगा, अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तब भी नुकसान है। तो हमें सिंचाई उतनी करनी है जितनी जरूरत। इसके अलावा हम लोग अपनी भूमि को स्वयं बीमार कर रहे हैं, क्योंकि भूमि हमारी है और अगर हम उसको स्वयं बीमार करेंगे तो दवाई भी हमको करना पड़ेगा। तो ये जो रासायनिक खादों का उपयोग है, अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमारी भूमि बीमार होती चली जा रही है। तो हम रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करें और ये जो देसी खाद है, हमें देसी खाद का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि जौन किसान के खेत में गवा न गोबर, उनका समझो सबसे दूबर। तो अगर हमें अच्छी फसल लेना है तो खेत में गोबर की खाद का उपयोग करना पड़ेगा। और गोबर की खाद हमें मिलेगी कब? जब हम पशुपालन करेंगे। भाई, अगर हम जानवर नहीं पालेंगे तो हमारे घर जब पशु नहीं होंगे तो गोबर भी नहीं होगा, और जब गोबर नहीं होगा तो हम रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे, और जब रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो हमारी खेती बीमार होगी। तो हमें सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि हमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना है। जब कभी हम लोग निबंध लिखते थे पढ़ाई के समय, तो सबसे आसान जो है वो
कहा जाता था कि भैया गाय पर निबंध लिख दो, तो हम लोग कहते थे गाय पर निबंध लिखे मिल जाए तो समझ लो नंबर कोई काट न पाए। लेकिन अगर आज हम लोगों को गाय पर निबंध लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? हमें मजबूरन लिखना पड़ेगा कि जो किसान कभी गाय पालता था, जिसकी पूजा होती थी, आज सड़क पर मारे मारे फिर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं हम भटक चुके हैं। तो हमें गाय को पालना है, और गाय जो पूजनीय है, तो जब पूजनीय है तो जो पूजनीय है हम उसको सड़क पे नहीं छोड़ सकते। इसके साथ साथ अगर हमने गाय का दूध पिया है तो हमारी वो माता है, और हम माता को क्या सड़क पे ऐसे वितरण के लिए छोड़ेंगे? नहीं। किसान भाइयों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ कोई इस तरह की बात हम नहीं कह रहे हैं कि आपको कष्ट हो, लेकिन अगर हमारी फसल आज असुरक्षित है तो इसकी जिम्मेदारी का चिंतन मनन अध्ययन हमें करना पड़ेगा, और हम कभी अपनी समस्या का समाधान किसी दूसरे के ऊपर छोड़ करके हम उस समस्या का समाधान नहीं पा सकते, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था किया है, गौशाला बनवाया है कि जो पशु इधर उधर विचरण कर रहे हैं, जिनके मालिक कोई नहीं है, उनकी व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार ने जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है। लेकिन अगर एक एक करके हम अपने पशुओं को छोड़ेंगे तो सरकार व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर आज एक गौशाला की जरूरत